A very lovely good morning to all of you. How are you? Are you fine? Now, today I will explain Geography chapter first, Resources and Development. Student, what is the resources? Resources means when we completed or fulfilled our needs. जो हमारे needs को complete करते हैं या पूरी करते हैं, वो हमारे resources कहलाते हैं. Resources means एक तरह का कोई साधन. तो resources को हमने जो टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होता है और एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है. नेचुरल रिसोर्सेज हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक होते हैं. बायोटिक होते हैं जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं जो नेचुरल सबको मिलते हैं, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, फ्लोरा एंड फ्यूना, कोल, पेट्रोलियम, ये सब बायोटिक होते हैं. एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे मेटल्स, रॉक, मिनरल्स, ये सब. तो इसी बात हम करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज आता है, एक नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं वो चीजें जिसको हम दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं, वो हमारे आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम एक बार यूज कर लिए तो दोबारा भविष्य में इसका यूज नहीं कर सकते. जैसे रिसाइकल मेटल्स, हम मेटल का रिसाइकल कर सकते हैं बट नॉन रिसाइकल पर्सन. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू टाइप्स होते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू टाइप्स होते हैं. एक रिसाइकल मेटल्स होते हैं और एक नॉन रिसाइकल मेटल्स. रिसाइकल मेटल्स होते हैं जिनका हम यूज दोबारा यूज कर सकते हैं, और नॉन रिसाइकल का होते हैं हमारे जैसे फॉसिल फ्यूल कि अगर इनका एक बार यूज करें दोबारा इसका यूज हम नहीं कर सकते. इसी तरह रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक आता है कंटीन्यूअस, एक बायोलॉजिकल. कंटीन्यूअस मींस होता है कि जो हमारा रिसोर्स है वो कंटिन्यू चलता रहता है, जैसे विंड, वाटर, ये फ्लो करता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता, तो उसे हम कंटीन्यूअस रिसोर्सेज कहते हैं. बायोलॉजिकल रिसोर्सेज टू टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक वाइल्ड लाइफ. नेचुरल में हमारे वेजिटेशन, फ्लोरा आते हैं. अब आपको बताते हैं फ्लोरा और फ्यूना क्या होता है. लर्न करने के लिए क्या था? फ्लोरा मींस फ्लावर और फ्यूना मींस एनिमल. तो जिसमें हम फ्लावर या जैसे कहते हैं प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारा फ्लोरा होते हैं. जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं वो हमारा फ्यूना कहलाते हैं. तो स्टूडेंट्स ये हमारे हैं. वाइल्ड लाइफ होते हैं जो हमारे जंगली जानवर ये सब होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, वो हमारे वाइल्ड लाइफ में आते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज को टू पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी. तो किस तरह हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी होती है इसके बारे में बात करते हैं. तो इसी बात में हमारा बात आता है बेसिक ऑफ ऑनरशिप. बेसिक ऑनरशिप में हम बात करते हैं. स्टूडेंट देखिए लिखा है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिसका लोग इंडिविजुअल खुद के लिए यूज करते हैं. जैसे आपके घर में अपने घर में कोई वेजिटेबल उगाए और उसको आप स्वयं खा रहे हैं, अपने घर की फैमिली यूज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज. नेक्स्ट आता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जिसका यूज कोई ग्रुप करता है, जैसे कोई आपके आसपास के एरिया में कोई पार्क बन गया तो वो हो गया हमारा कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे हमारा कैनल हो गया, कूल हो गए, माइन, सील हो गया, जिनकी कोस्ट एरिया 12 माइल होती है. यानी हमारे मैप के अकॉर्डिंग, ये हमारे मैप के अकॉर्डिंग 12 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं. इंटर रिसोर्सेज क्या होते हैं? 200 मीटर के आगे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं. इट मींस कि उन रिसोर्सेज का यूज अगर आपकी कंट्री को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो आपको यूएन द्वारा परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी और फिर उस रिसोर्सेज को आप इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हमारा द बेसिस ऑफ स्टेट डेवलपमेंट. तो फर्स्ट आता है पोटेंशियल डेवलपमेंट. पोटेंशियल रिसोर्सेज होती है कि अगर वो एरिया जहां पर वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो सकता है लेकिन उसका यूज नहीं करते, जैसे गुजरात और राजस्थान में टाइडल वेव्स बहुत होती हैं लेकिन उसका वो यूज नहीं करते. डेवलप रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिसके लिए हम डेवलप करते हैं, जैसे हमारा
कोल, पेट्रोलियम, ये होते हैं। स्टॉक क्या होता है, आने वाले भविष्य में हम वो चीजें जैसे हमारा H2O वाटर होता है, तो आने वाले समय में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टोर करके रखें ताकि आने वाले समय पे हम उसको वाटर बना सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। रीजन, अब कुछ हमारी वायरस है जिनको रिजर्व करके रखा है ताकि आने वाली हमारी न्यू जनरेशन है वो उसका यूज कर सके। अब कुछ हमारे ऐसे वेजिटेबल्स और कुछ हमारी फॉरेस्ट है जिसको हम आने वाले समय पे रिसोर्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो रिसोर्स है जिसका हम कम से कम यूज करें ताकि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन इसका यूज करे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो जून 1992 को हुई थी, जिसको यूएनसीईडी ने किया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट ने भी यूज किया था। ये जो पहली मीटिंग हुई थी वो रियो में हुई थी। रियो जानते ना कहाँ पे है, ब्राजील में। तो ये हमारी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इनका था कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है भविष्य में जिसका यूज लोग ज्यादा करेंगे उसको कम से कम यूज किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसोर्सेज एंड प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है उसको इंडिया ने किस तरह आगे किया वो बात करते हैं। तो जैसे हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हमारे रिच मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, और इसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा वर्क करती है। आंध्र प्रदेश में लार्ज क्वांटिटी पे हमारी ये डेवलपमेंट ज्यादा वर्क करते हैं, यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज ज्यादा मिलती है। साथ में हमारे राजस्थान जो होती है वो वेल डेवलप होती है, वहां पर सोलर एनर्जी को ज्यादा यूज किया जा सकता है। कुछ हमारे स्टेट से जैसे पंजाब, हरियाणा, वहां पर पुअर रिसोर्सेज है, वहां पर डेवलपमेंट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है। और कुछ हमारे कोल्ड डेजर्ट है जैसे लद्दाख, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी बहुत है, लेकिन वहां पर कल्चर हेरिटेजेस बहुत सारे होते हैं। अब आता है रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को कैसे हम कंजर्व करते हैं, कंजर्व मींस कैसे हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे 1987 में एक बॉन्ड तैयार हुआ था जिसका नाम था ब्राउनडेट कमीशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पता किया गया कि जहां पर ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो रही है उसकी एक रिपोर्ट तैयार किया जाए। और हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर हम इसी तरह अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते रहे तो आने वाले समय पर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो इन रिसोर्सेज को कभी भी दे नहीं पाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि आने वाले 53 इयर्स के बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उन्हें ना तो कोल दिखाई देगा ना ही पेट्रोलियम, क्योंकि ये हमारे अंडरग्राउंड होता है यानी जमीन से नीचे में ऑप्टेन होता है। और अगर हम कंटिन्यूस का निकालते रहे तो आने वाले समय पे ये हमको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज वुड मेटल बी क्लासिफाइड। मेटल कहाँ पे क्लासिफाई होता है, मैंने बताया था ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहाँ पे होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या है, फॉसिल फ्यूल। नेम टू स्टेट दैट बैकवर्ड इंस्पायर्ड हैव रिच मिनरल डिपॉजिट। रिच मिनरल डिपॉजिट कहाँ पर है हमारे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। What was the गांधी जी concern about resources conservation? गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था there is enough for everybody need for not for anybody greed। हमें रिसोर्सेज का यूज एक सीमित में करना चाहिए, ना ही लालच के कारण। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी क्लियर ना हो तो आप स्कूल आके मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड डे।